आदरणीय सभा के अध्यक्ष, बस सीधे ही हो जाओ बस अब। हाँ बैठो बस सारे के सारे। अरे बहस तुम्हारे में कुर्सी के भी जाऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, देखो हम भी 2 घंटे लेट है। 4:30 बजे का टाइम बहस का है। आप इन्हें जबरदस्ती बैठा फिक्र तो इनको है? कोई बात नहीं, मैं 20 मिनट और लेट, क्योंकि पूरा तंग हो जाते हैं ना पशु भी। सुबह 4 बजे का निकल आ गया, फिर वो तंग हो जाता है पशु। जो हमारी बहनों को पता है, क्योंकि 2 मीटिंग में दिक्कत होती है। 2 मीटिंग हो तो बनते भी बहुत जल्दी में, यहाँ पे 2 घंटे लेट। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये धन्यवाद है। और अब एक चीज जरूर समझ में आ गई हमारे कि मीटिंग वो 4 बजे के आसपास मीटिंग रखें। पूरे साउथ में शाम की मीटिंग होती है, वहां पे ना टेंट की जरूरत है, ना कोई धूप लगती। अपना काम करके रोटी पानी खा के और 3 बजे आ जाओ, 5 और 6 बजे तक मीटिंग होती है। पूरे साउथ में यही है। तो ये ठीक शुरुआत है। यहाँ पे देख लिया हमने कि मीटिंग शाम की 4 बजे की रखो और अपना वही गांव में खाना खाकर अपना फिर चले जाओ, ये ठीक है। देखो हालात ज्यादा खराब है, सरकार अभी मान नहीं रही। धरने भी दे रहे, कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ टूट पड़ा, धरने दे रखे पूरे मजबूती से। और अब भी ये है कि किसान फ्री फंड में यहां से चले जाए, देना लेना पूछना पड़े। व्यापारियों की इतनी बड़ी हमदर्द सरकार है। एमएसपी पे कानून नहीं बनाने को तैयार, क्योंकि अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो फिर बाजरा 2100 रुपया से कम पे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करने का। जो राजस्थान पे यहाँ पर रोक रहे ना, अगर राजस्थान का किसान यहाँ पे बाजरा लेकर हरियाणा में आ रहा तो उसको बॉर्डर पर रोकते हैं और कहते हैं कि ये गलत कर रहा, व्यापारी खरीद कर रहा, ये यहाँ पे बेचेगा। क्योंकि रोलर रुकता है, यहाँ पे कुछ रेट ठीक मिल जाते थे, राजस्थान में नहीं मिलते। तो अगर किसान बेचने की कोशिश कर रहा तो नहीं बिक रहा। जब कानून बन जाएगा तो पूरे देश में जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देश के किसान को मिलेगा। हमने मंगवाया कल की बार, सर्दी में ऐसा ही रहा। मैं बाजरा ही खाता हूं सर्दी में। मैंने कल कहा किसी के वहां, भाई सुबह उन्हें फोन कर दिया, भाई बाजरे की रोटी चाहिए मुझे। वो आटा जाए, आटा मिला 65 रुपया किलो, किसान का बिक रहा 11 रुपये किलो। ये हालात है। अगर मोल में से हम ले लेंगे दिल्ली के तो 120 से 160 रुपए किलो बाजरे के आटे का रेट है। कोई किसी रेट में बेचो, किसान को लाभ नहीं मिलना चाहिए। वे जो कंज्यूमर है, हम भी कंज्यूमर है, खरीदते हैं बहुत सी चीजें। ये भी देश में तय होगा कि मिनिमम रेट ये है, मैक्सिमम रेट देश में क्या होगा। कौन सी कमेटी इसको तय करेगी कि कितने में कि आप कितने में बेचोगे, ये भी तो देश में तय होना चाहिए। इन्हें शहर के लोग भी मारते हैं 120, 130, 160 रुपए किलो तक, 45 रुपए किलो, 65 रुपए किलो, कोई रेट नहीं है। पशु की खाल 300 रुपया बढ़ गया पिछला 15 दिन में, 8-10 दिन में 300 रुपया एक बोरी पे बढ़ गए 300 रुपया। कहां से दूध पी लगा भाई आदमी? कैसे पशु का काम कर लगा? क्योंकि इनका मकसद है कि बाहर से दूध मंगा रहे हैं। पशु जो पालक किसान है वो भी बर्बाद होगा, किसान भी बर्बाद होगा। टर्की जैसा एक देश, उसमें एक भी पशु नहीं रहा। ये हालात यहां पे भी पैदा होंगी। देश की किसान की जमीन जाएगी सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। किसान को कर्जा देंगे, ये कह रहे कि कर्जा ले लो, ठेके पर जमीन दे दो, खेती कंपनियां करेगी। जो किसान यहाँ पे गांव में रह के खेती करता है उसको घाटा होता है। जो बाहर की कंपनी आएगी वो खेती करेगी, उसको फायदा कौन होगा, वो फार्मूला कौन सा होगा, उस मास्टर से हमको भी मिलना है भाई।
सबको तलाश है उसकी, उसको कहां से फायदा होगा। पिछले 3 महीने से किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, इनके दिमाग खराब है अभी भारत सरकार के। उन्होंने कहा कि किसान 2 महीने में अपने आप चला जाएगा। किसान 2 महीने में नहीं जाने का, किसान अपनी फसल काट, किसान कलकत्ते की तरफ को अपने ट्रैक्टर लेकर चलेगा, कलकत्ते की तरफ को। अगला टारगेट किसान का, जो भी ट्रैक्टर कलकत्ते जाना होगा, 15 आदमी ने एक ट्रैक्टर, और 1 महीना चाहिएगा, 1 महीना। इस देश की दशा बदलेंगे, दशा। कलकत्ते के लोग अलग होंगे, दिल्ली के लोग अलग होंगे, इनका राह उठाए बिना वापसी नहीं आना। 1 महीने की तैयारी कलकत्ते की कर लियो, इनका राह बैठा कलकत्ते में भी किसान बहुत दुखी है, उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। लड़ाई लड़ोगे रे कलकत्ते की? हाँ, बंगाल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपना ट्रैक्टर, बढ़िया ट्रॉली, मच्छरदानी, काट पिटी, 15 आदमी ने 1 महीना, और इनका राह बैठा और टाट की नहीं बात करनी, वहां का किसान दिक्कत में है। समझ गए ना सारी बात? हाँ समझ गए, तो ठीक है। इनका राह बिल्कुल बैठाए बिना घर नहीं आना, 6 महीने में इनका सबका राह बैठ जाना। कोई दूर थोड़ा, कलकत्ता भी 1000 किलोमीटर है, यहां से भूसल 1000 ट्रैक्टर वाले 500 किलोमीटर 24 घंटे में तार कर लोट फेर कर दे। दूसरे दिन 4 दिन लगेंगे जाने में, 5 दिन, और 20 दिन का वहां पर झटका, 15 दिन फेर, 10 दिन वापसी में, 25 दिन में राह बैठ जाएगा सबका। अपना दिमाग में रखना, कभी भी कॉल हो सके। और दिल्ली पे भी अपना ध्यान रखो, अपने खेत पे भी ध्यान रखो। इनका दिमाग ठीक करे बिना आएंगे नहीं। जो इन्हें कील काटी ना दिल्ली में, इनकी एक का कील काटनी पड़ेगी हमें, एक का कील काटेंगे इसकी दिल्ली की। ये कर रहे, बकवास कर रहे दिल्ली में बैठ कर, किसान की तफरी ले रहे। हमने कहा कमेटी के लोग से बात कर लो, कहने लगा नहीं, फसल कटाई आ गई नहीं, तो चले जाएंगे 1 महीने में। अरे हमने भी प्लान बना दिया, जब राजस्थान में कटाई शुरू होगी और पंजाब में 1 महीने का फर्क है, राजस्थान वाला किसान आ जाएगा, पंजाब वाला कुछ घर चले जाएगा, इधर पंजाब वाला झटका मारेगा। हम इनका राह बैठाओगे, अपने प्रोग्राम बनवा लेंगे भाई। अभी तो बैंगन का गोला लाठी तो किसान ने दिल्ली के चारों तरफ को दे ही रखी, या गोला लाठी तो दे रखी, दिल्ली के चारों तरफ को गोला लाठी तो दे रखी है। एक वो अधिकारी था कस्टम में, उसका गोला लाठी का नहीं पता था, उसने कहा कि यार गोला लाठी क्या है। उसने कहा भाई एक बागपत का यहाँ पे इंस्पेक्टर, वो बता सके। तो उसने वो बागपत का इंस्पेक्टर बुलवा लिया, आरटीओ पे उनका ऑफिस है, कमरा बंद कर दिया। कह लगा यार गोला लाठी क्या है जी, दे दूंगा। कह लगे कैसे है, समान समान नहीं है कि देख कैसे देनी पड़ेगी जी। वो चपरासी बुला लिया भीतर कमरे में, और वो चपरासी डाली उन्होंने, दोनों ने चपरासी के हाथ बांध दिए, वो डंडा उसके पैर में दे दिया कि यह गोला लाठी है। तो ये तो भाई बुढ़े दिया करते गोला लाठी है, ये किसान ने गोला लाठी तो दे रखी दिल्ली के चारों तरफ। अभी भी समझ में नहीं आई इनकी, आगे समझ में। अपने खेत पर नजर रखो, दिल्ली के आंदोलन पर नजर रखो, और पूरे देश में कहीं पे भी जाना पड़ेगा, अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा कर रखो। देश में हल क्रांति भी होगी, अभी तो हल क्रांति रह रही, हल क्रांति होगी। जो भी खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं, नाम तो उनका लेते नहीं है, फिर कहेंगे आपने नाम लिया, उन्हें अपना राख लियो, अपना सिंगवा का, क्योंकि गुस्सा हटाने के काम आओगे ना। वो अपना तेल तपका लगा कर ठीक रख लियो उसको। ये क्षेत्र वही है, इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, इनके पास में कोई बंदूक और वो नहीं थी। इन्होंने खेत के औजारों से इस क्षेत्र में लड़ाइयां लड़ी है। जो बाहर के आक्रमणकारी आए, वे 1600 और 2000 किलोमीटर, उनके पास में कोई संसाधन नहीं थे, इन्हीं क्षेत्र में लड़ाई लड़ी। उनके पास में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं थे, वे हाथी उठ पाते थे यहाँ पे घोड़ों पे। अरे हमारे पास तो ट्रैक्टर है,
हजार किलोमीटर तक तो हम भी जा सके, कोई दिक्कत थोड़ा है। वे आए बाहर के आक्रमणकारी यहाँ पे, इन पूरे क्षेत्र में लड़ाई लड़ी हमारी। जो खाप पंचायत व्यवस्था थी, जो हमारे गांव के किसान थे, उन्हें तो आज से कई सौ साल पहले, 700 साल पहले लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। आज नहीं लड़ाई लड़ सकते इनसे। जाएंगे जो चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने कहा कि दिल्ली पे कभी भी कॉल हो सकती है, अपने ट्रैक्टर में तेल ताल घेर के फिट रखियो, इनका बगैर इलाज करे वापसी नहीं आना हमको। 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा जब तक किसान घर वापसी नहीं होगा। हमने कहा कि हमारे पंच भी वही है, जो 40 लोग हैं, हमारा मंच भी सिंगो बॉर्डर है। ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे, कोई नहीं बदला जाएगा। उन 40 लोगों पे देश के किसानों ने विश्वास करा है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं से ही लड़ाई लड़ी जाएगी पूर्ण रूप से। पूरी सपोर्ट, जिस तरह से हरियाणा राजस्थान के लोग जिस तरह से साथ में आए हैं, ये लड़ाई पूरे देश की है। जब 300-400 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली के चारों तरफ का मजबूती से आपका है, तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। आपकी तरफ देख रहा है आसाम का किसान भी, वहां से भी उनके फोन आ रहे हैं, वहां के लोग आ रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पूरे देश का किसान आपकी तरफ को देख रहा है। आप तैयार रहो, कभी भी कॉल हो सकती है। आप यहाँ पे आए, इतनी देर तक बैठे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय राजस्थान। धन्यवाद जी। वो 5 सिंह वाला ध्यान रखना, 5 सिंह है ना, नाम तो समझ गए सब, भूत हटाने के काम आवे।